तस्वीर में तड़पता ये शख्स कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी था। 22 साल की उम्र में जिस तड़प से इसकी मौत हुई उसे आप देख भी नहीं पाएंगे। कुछ ही दिनों में ब्रजेश ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले थे। ब्रजेश की मौत से पहले जो वीडियो सामने आया था उसने एक एक करके कई ऐसी तस्वीरें सामने ला दी जो हमने पिछले कई सालों में देखी थी। आपको याद होगी वो तस्वीर जब गाड़ी में बैठा एक बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रहा था। बच्चा भी चीख रहा था। वो बता रहा था कि उसके बेटे को कुत्ते ने काट लिया और वो मर रहा है। हुआ भी ऐसा ही। इस वीडियो के बाद बच्चे की जान चली जाती है। लेकिन ऐसे कई हादसे हैं जिनसे आप सबक ले सकते हैं। सड़क पर चलते हुए अगर आप किसी कुत्ते को पुचकारते हैं या फिर घर में कोई कुत्ता पाल रखा है तो ब्रजेश की मौत आपके लिए एक मैसेज है। बुलंदशहर में राज्य स्तरीय 22 साल के कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी एक छोटे से कुत्ते को नाले से निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये कुत्ते का पिल्ला जिसने तभी ब्रजेश के हाथ पर दांत मार दिया था। हालांकि ब्रजेश ने उस पिल्ले को नाले से बाहर निकाल लिया, लेकिन एक छोटी सी खरोच समझकर ब्रजेश ने उस घाव को इग्नोर कर दिया जो पिल्ले के काटने की वजह से उनके हाथ पर हुआ। 3 महीने बीते। अचानक ब्रजेश सुबह उठते हैं, महसूस करते हैं कि उनका एक हाथ सुन्न है। धीरे धीरे उन्हें अजीब सी छटपटाहट का एहसास होता है। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन शायद काफी देर हो चुकी थी और ब्रजेश इलाज के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। ये ब्रजेश की मौत से पहले का आखिरी वीडियो है जिसका आधा अंश हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। मेरा नाम संदीप है। संदीप, ब्रजेश कौन थे आपके? मेरा भाई था, छोटा मुझसे। ये बताइए, ब्रजेश कैसे खत्म हुए, क्या घटना रही? घटना ये थी कि वो प्रैक्टिस करने गया था और नेशनल खिलाड़ी था, स्टेट भी खेल आया था गांव में। अब प्रैक्टिस गांव में कर रहा था, नहीं ग्रेटर नोएडा प्रैक्टिस करता था। एक पिल्ले का बच्चा नाली में पड़ा था, उसको निकालने के चक्कर में एक पिल्ला नाली से जैसे निकाला और वो जैसा हाथ से छोड़ा तो हाथ में वो मार गया था। दांत बहुत हल्का सा, इसमें उसने कोई गौर नहीं दी थी। अच्छा, रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया उसने। ऐसा कोई हम तो नहीं 30-35 साल और पहले भी हमारे सामने ऐसा कोई केस आया ही नहीं कोई कुत्ते का, नहीं काटने का, किसी का भी। कि जो ऐसा केस हमारे सामने आता तो अगर भाई के सामने आता तो भाई इस चीज पे थोड़ा विवल करता इस बात पे। काटने के कितने दिन बाद ब्रजेश की तबीयत खराब हुई? ये तो अलीगढ़ में, नहीं तो बुलंदशहर में इस चीज की पुष्टि हुई, नहीं खुर्जा पुष्टि हुई, न अलीगढ़ मेडिकल में पुष्टि हुई थी। एक अलीगढ़ में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, उसने इस चीज की पुष्टि की। मैंने कही थी, मैं डॉक्टर साहब पानी पीने में भैया थोड़ा सा हिचक रहो और थोड़ा सा डर रहो, इसमें पानी नहीं पिया जा रहा। तो उन्होंने तुरंत ही देखते हैं कहा था कि मुझसे बोले आप कौन हो? मैं इनके भाई हूँ। मैं इसका किसी पागल बंदर ने खाया या पागल कुत्ते ने खाया। ये महीने 2 महीने या साल 2 साल पहले। इसको बहुत जल्दी या तो अलीगढ़ मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ। अच्छा, ये बताइए कि क्या मांग करते हैं आप सरकार से, जैसे भाई आपका नेशनल प्लेयर था? मेरी यही मांग है कि मैं अपने भाई को, नेशनल प्लेयर था और गांव के भी बच्चे, कम से कम 20 बच्चे ऐसे जूनियर थे, बच्चे सीनियर था, वो प्रैक्टिस करवा रहा था, खिला रहा था। गांव का नाम, उसने अपना गांव का नाम रोशन किया है, अपने गांव को लेके चला था और गांव ने भी ये चीज दिखाई। मुझे बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए या तो हमको मिल जाए कोई नौकरी या सुविधा कमाने के लिए। एक भाई ऐसा था कि जो हमारे घर में रोटी पानी सब चीज वो ये हर को करता था। बस अब हम पे वो चीज रही ना, तो सरकार से यही है, या तो हमारी में सोच है जो हमें भी इस चीज का गर्व हो सरकार पे कि सरकार ने हाँ हमारी हेल्प करी, क्योंकि वो हमारा ही न रहा, आगे वो बढ़ने के लिए बहुत आगे बढ़ रहा था। वो सरकार का भी था कोई ना कोई। यहाँ ब्रजेश जैसे कई लोग एक गलती कर जाते हैं, वो ये है कि कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते, ना ही तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी रेबीज को समझाते हैं डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव। अभी अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें डॉग बाइट से एक एथलीट की डेथ हो गई है, जिसका रीज़न रेबीज बताया गया है। रेबीज एक 100% फैटिलिटी रेट वाला वायरस है। मतलब अगर किसी को रेबीज हो जाए तो उसका इलाज लगभग असंभव है। रेबीज आमतौर पर स्ट्रे डॉग्स, कैट, फॉक्स, मंकी और समटाइम्स कैटल में पाया जाता है। इसका जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वो है हाइड्रोफोबिया या थूक निकलने में दिक्कत, पानी देख के डर लगना। ये ब्रेन की परतों पे जाके इन्फेक्शन करता है और ऐसा पेशेंट बहुत अनयूजुअल बिहेव करने लगता है, जैसे एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, मसल ट्विचिंग, शरीर में बहुत ज़्यादा ऐंठ होना, बहुत ज़्यादा बुखार का होना। कुछ पेशेंट्स अनकॉन्शियसनेस भी
एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें 2 तरह की रेजिम मिलती है, प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की। अगर कोई भी अपने को पेट रखने के बारे में सोच रहा है या रेबीज प्रोन एरिया में ट्रैवल करने की सोच रहा है तो उसे प्री एक्सपोजर वैक्सीन डेफिनेटली लगा के जाना चाहिए, जो 0, 7, 21 और 28 डेज पे लगाई जाती है। पोस्ट एक्सपोजर में आपको खास ध्यान देना होता है कि ये आपके ब्रेन के कितने पास है। एक सिंपल सलाइवरी एक्सपोजर, अगर स्किन एब्रेजन है आपके शरीर पे तो भी वो रेबीज कॉज करता है। स्क्रैच बाइट और डॉग बाइट या कोई भी एनिमल बाइट अगर होती है तो आपको 100% पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, जो 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पे लगाई जाती है। इसके साथ साथ 0 डेज पे ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी लगाया जाता है। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है और ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं उन्हें 28 डेज वाली वैक्सीन डेफिनेटली लेनी चाहिए। अपने आप को आप सुरक्षित रखें, किसी भी एनिमल बाइट या स्ट्रे डॉग के एक्सपोजर से आप बचें और अगर एक्सपोजर हो जाता है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू। भारत में रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो हर साल हजारों जानें लेती है। इसके बावजूद दूसरे मुद्दों की तरह ये बड़ा मुद्दा नहीं बनता। आज एक बड़ी घटना ने सबका ध्यान इस ओर खींचा है। आज हम इस पर बात कर रहे हैं, शायद कल फिर ना करें इस पर बात क्योंकि ये खबर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखना जरूरी है। एक तरफ जहां लोग कुत्ता पालना बहुत पसंद करते हैं, दूसरी ओर रेबीज की समस्या सामने खड़ी होती है। इससे मुक्ति कैसे पाई जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। ब्रजेश सोलंकी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उसे तड़पता हुआ देख सकते हैं, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। अब इन सब के बीच हमें मेक्सिको का उदाहरण ले लेना चाहिए। रेबीज के खात्मे की लड़ाई जीतनी है तो मेक्सिको की कहानी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। इस देश ने दिखा दिया कि कैसे रेबीज को खत्म किया जा सकता है। मेक्सिको ने 1970 और 1980 के दशक में रेबीज की हाई रेट डेथ यानी सबसे ज्यादा मौतों का सामना किया, लेकिन 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कुत्तों से फैलने वाले रेबीज से मुक्त घोषित किया। ये उपलब्धि 80% से ज्यादा कुत्तों के टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, सार्वजनिक जागरूकता अभियानों और प्रतिक्रिया नीतियों के माध्यम से हासिल की गई। मेक्सिको ने दिखा दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और समन्वित प्रयासों से रेबीज को खत्म करना संभव है। भारत को भी इसी दिशा में काम करना चाहिए और इन सब के बीच में उम्मीद करते हैं कि अगर आपने घर में कुत्ता पाला हुआ होगा या सड़क पर चलते किसी कुत्ते को देखते होंगे और पुचकारते होंगे तो उस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हर रोज सामने आती हैं। कुछ बड़ी बन जाती हैं, कुछ दबकर रह जाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।